पिता उसका मेरी जब तक नहीं आ गई, जब तक मेरा खून। एक किसी ने कहा था कि मुझे तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। असल हकीकत ये है कि वो भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है। गाड़ियों से भी हमला इन्होंने किया है और गाड़ियां भी इनकी ये इनाम खान के लड़कों के नाम से गाड़ियां हैं, तो जो मतलब वो उनके खुद के नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से चला रहे हैं। जो ये कभी भी हमारे साथ तमाम जनप्रतिनिधियों से, आप मीडिया वालों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी, ओरिजिनल मुजरिम छुपना नहीं चाहिए। ओरिजिनल मुजरिम छुपना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए, और बेगुनाह किसी को फंसाना मत। कुछ तो इनका ये भी कहना है कि जो उस बच्ची के एविडेंस थे, जो उनकी नाक में कुछ जो गहने थे, सोने के थे, चांदी के थे, वो पुलिस ने कहीं और से बरामद किया है। 100 को कहीं और से लेकर आए थे। मेरी मासी है, उसकी लड़की है। जैसलमेर के घोरिया गांव में एक विवाहिता की मौत के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। उनके जो परिजन है वो ये कह रहे हैं कि पिछले 30 घंटों से पुलिस जो है उनके अनुसार कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों के अनुसार जो विवाहिता थी उसके पति द्वारा उसकी हत्या की गई है। पिछले 30 घंटों से लगातार उस बच्ची के जो परिजन है वो जिला मोर्चरी के आगे जो है धरना दे रहे हैं। मैं इनके परिजनों से जो बात करूंगा और पूरी कहानी बताऊंगा कि आखिर इन्होंने किस हद तक ये पुलिस तक गए हैं और पुलिस ने इनको क्या आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? जी क्या नाम? जी सर, हत्या उसके पति ने हत्या कर दी है और उसके साथ दो महिला भी है। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। हमारे को जो 48 घंटा भी होने वाले हैं। कल से हम यहाँ बैठे हैं, रात को सर्दी में यहाँ बैठे हैं और बॉडी के आगे बैठे हैं। कोई सू लेने के लिए नहीं, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। प्रशासन को बार बार कर रहे हैं, हमें विश्वास दिला रहे हैं कि गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसे विश्वास दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है, जो मुलजिम है, जिसने हत्या की है, मुलजिम, उसके साथ में जो भी मुलजिम है, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं, जब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। आपको क्या लगता है कि 100% हत्या ही हुई है? हाँ, 100% हत्या हुई है। हत्या होने के बावजूद पुलिस का इस तरीके से रवैया रहना लोगों के बीच में, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ कल से लगातार आक्रोश है। पुलिस के जो लोग हैं वो आप कह रहे हो कि कोई यहाँ आया नहीं है, भाई अभी उठ जाओ, या इस तरीके की कोई बात? पुलिस वाले आ रहे हैं, आ रहे हैं, हमें विश्वास दिला रहे हैं, केवल विश्वास दिला रहे हैं। विश्वास से क्या लेना, हमें 48 घंटा हो गए, 48 घंटा हम यहाँ बैठे हैं, तो उसको तो सोचना चाहिए। एक को गिरफ्तार पुलिस ने नहीं किया है, वो खुद आकर के गिरफ्तार हुआ है। क्या क्या नाम है आरोपी की? क्या नाम है उसका? सोबदा नाम है, सोबारे खान नाम है उसका। जी, मेरी मासी है, उसकी लड़की है। बिल्कुल, ये उस बच्ची के परिजन है, विवाहिता है उसके, जो क्योंकि इनका साफ तौर से कहना है कि उस विवाहिता की हत्या हुई है, 3 लोगों ने मिलकर हत्या की है, लेकिन पुलिस है वो अभी तक ढीला रवैया बरत रही है। इस पूरे मसले पर पुलिस को सक्रिय होने की आवश्यकता है। और भी समाज के लोग हैं, उस बच्ची के जो परिजन है वो है। क्या कहोगे, इतना बड़ा मामला हो गया, पुलिस पिछले 30 घंटों से कार्रवाई नहीं कर रही? भाई, पुलिस बिल्कुल 24-36 घंटे से दिखावे की तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन किसी भी मुजरिम को अभी तक पकड़ा नहीं है। एक मुजरिम जो छोरा पेश हुआ है वो अपने आप जाकर के सरेंडर हुआ है। बाकी पुलिस खुद को पता है, पुलिस ने खोज पग पैर वगैरह छुपाए हैं, देखे भी हैं। उनके घरों तक आने जाने के जो मारने वाले 3-4 जो बंदे हैं, उनके पैर हैं। अब उसमें कुछ हो सकता है, महिलाएं हैं, मर्द हैं, जो भी है, लेकिन पुलिस सिर्फ हमें विश्वास दिलवा रही है। फुल अगर पुलिस अपना रूप धारण कर लेना, तो भैया, किसी ने कहा था ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। पुलिस को भी वो समझना चाहिए कि कागज के फूल मत बनो, ओरिजिनल फूल बनो, ताकि ये जुल्म कम पड़ जाए। वरना ऐसी न जाने कितनी और बच्चियां मारी जाएंगी। देखो, वरना कितनी और बच्चियां भी मारी जाएंगी। एक किसी ने कहा था कि मुझे तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। असल हकीकत यह है कि वो भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है। मरी भी मेरी बच्ची है और सामने मारने वाले भी हमारे ही परिवार के हैं। पर परिवार के होने के बावजूद मेरा निवेदन एक ही है, पुलिस से, प्रशासन से, एसपी साहब से, हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों से, आप मीडिया वालों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बराहे मेहरबानी, ओरिजिनल मुजरिम छुपना नहीं चाहिए। ओरिजिनल मुजरिम छुपना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए, और बेगुनाह किसी को फंसाना मत, क्योंकि घर वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। पुलिस से आप अभी तक, आप जब से धरना दे रहे हो, पुलिस से कोई वार्तालाप हुई है आपसे? सीने के दाग जल उठे, फिफोले के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वार्तालाप हुई है पुलिस से, थोड़ी बहुत बिल्कुल हुई है। हमें आश्वासन दिलवा रही है, लेकिन सिर्फ विश्वास दिलवाना, आश्वासन दिलवाना, इसको हम नहीं मानेंगे। हमारी डेथ बॉडी 24 से 36 घंटे हुए हैं और 36 दिन होंगे, तब तक हम जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक कि हमारे यहाँ से हमें हक और न्याय ना मिले। जो हमारे मुजरिम है, हमारी बच्ची को बेदर्दी के साथ जिसने मारा है, पुलिस ने इनके जो गहने थे,
नाक में पहनने वाले वगैरह वगैरह वो कहाँ जाके बरामद किए वो पुलिस को पूरा पता है। और बच्ची को कैसे बेदर्दी के साथ मारा है वो सारा उनको पता है। बराए मेहरबानी हमारा हक दिलाएं, हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट, यही क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम लतीफ खान है। बिल्कुल, ये लतीफ खान है। ये उस इसके फादर है। तकरीबन 30 घंटे के बाद में यहाँ लोग है वो लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। हालांकि ये कह रहे हैं कि जो इस विवाहिता की जिन जिन लोगों ने हत्या की है वो लोग पुलिस की गिरफ्त में होंगे, चाहे भले 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, तब तक ये मोर्चरी के आगे बैठे रहेंगे, ये लोगों का कहना है। कोई कई युवा भी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर पूरा क्या मामला है और ये युवा किस तरीके से कहना चाहिए। क्या क्या नाम है आपका भाई साहब? सर मेरा नाम रुकन खान है। हम्म। जो बच्ची की मर्डर किया गया है वो मेरी भतीजी है, मेरे चाचा के बेटे की बेटी है। और इसका ये शक या शुबे की कोई बात है ही नहीं, इसमें एक खुला मुखल्ला मर्डर किया हुआ है, वो पुलिस को भी मालूम है, प्रशासन को मालूम है। और इसके कई एविडेंस पुलिस को मिल भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जो हत्या हुई उसके एविडेंस पुलिस को ना मिले, उसके कई एविडेंस पुलिस को मिल चुके हैं। बच्ची के खुद के जो एविडेंस लेने के लिए कल टीम वहाँ आई थी हमारे गांव पे, उस टाइम मैं उसी टीम के साथ ही था। उसी टीम ने जायजा लिया है, उसमें मुजरिमों के जो नाम असल लिखाए गए, उन मुजरिमों में से एक मुजरिम सिर्फ सरेंडर हुआ है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं क्या किया। नाम है जो सरेंडर हुआ उस उसका? सरेंडर मुजरिम का नाम है सोबारे खान, और उसी की ही वाइफ थी जो मारी गई। वो मुजरिम उसी के साथ जो प्रेम तो फिर प्रसंग वो का मामला था। सरेंडर क्यों हुआ? सरेंडर उसको क्या वजह थी, क्यों हुआ, वो बाकी वाले मुजरिमों को छुपाने के लिए हुआ है। जो प्रेम प्रसंग के चलते हुए मुजरिम जो अपनी घटना दी है, उसी में साथ में जो दो लोग और भी थे, उनको छुपाने। काका मेरी बच्ची थी वो मार दी, गला दबा के 11 बजे निकली थी। तो मैं जाती हूँ घर वाले के पास, तो मैंने इसकी मम्मी ने ना बोली कि बेटा तेरे को धोखा होता है। तो दो औरत है, एक वो घर वाला शोहर है और दो और मुर्जम है। 5 जनों ने उठाई है। पुलिस ने कल देखा है मौका, किलोमीटर पैरों के निशान वगैरह सब देख, पैर पैर सब देख लिया। लड़कियों के घर तक भी गई। और लड़कियां का पैर भी वापस घर में पड़ा है, कोई बाहरली नहीं है, वो घर के अलग। और पुलिस कुछ नहीं रही थी, छिपा रही। पर वो मुर्जम लेके दोनों महिलाओं को लेके आए। एक तो ऑटोमेटिक हो गया और पेश हुआ है, वो किसी कहने से तू केस सब ओढ़ ले तो वो मूर्ति उठा ले। मैं पिता हूं उसका, मेरी जब तक नहीं आ गई, जब तक मेरा खून तक। क्या इससे पहले भी कभी जो हुआ था? और लड़कियां का पैर भी वापस घर में पड़ा है, कोई बाहरली नहीं है, वो घर के अलग। और पुलिस कुछ नहीं रही थी, छिपा रही। पर वो मुर्जम लेके दोनों महिलाओं को लेके आए। एक तो ऑटोमेटिक हो गया और पेश हुआ है, वो किसी कहने से तू केस सब ओढ़ ले तो वो मूर्ति उठा ले। मैं पिता हूं उसका, मेरी जब तक नहीं आ गई, जब तक मेरा खून तक। क्या इससे पहले भी कभी जो हुआ था जो इस समय मैं बात करने में समर्थ नहीं हूँ। हाँ, तो उस विवाहिता का भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फारूक है। मुझे सुबह 6 बजे घटना का मालूम हुआ सर। मैं घर पे गया तो मैंने घटना को वहाँ जाके देखा। फिर मैंने पुलिस को इतला दी, पुलिस थाना खूड़ी को। तो उन्होंने क्या किया सर, मतलब वो एक घंटा लेट आए पुलिस वाले, और उसके बावजूद उन्होंने पहले तो पैरों के निशान वगैरह उनको सारा बताया, मुआवजा लिया। उनको पुलिस ने बोला कि हाँ ये तो मर्डर है, उनके अपने हिसाब से उन्होंने देख लिया। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, जो लड़कियों के पैर थे वो लड़कियों के पैर पुलिस घर तक भी उनके गई है। रहीम खान उसका नाम है, पिताजी का नाम। ठीक है, 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है बायदा और एक का नाम है मेबा। जो रहीम खान की दोनों लड़कियां हैं, वो उनके घर पे भी पैर गई पुलिस की। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक भी पुलिस एकदम ढीली है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम कल अभी लाश को 24-30 घंटे से ऊपर होने आए हैं, अभी तक हम यहीं हैं। अभी तक कोई पुलिस प्रशासन की ओर से हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले आपकी जो सिस्टर है और उनके जो ससुराल वाले हैं, इससे पहले कुछ विवाद वगैरह हुआ था क्या? जी जी सर, पहले भी ये मारपीट, हमें परेशान वगैरह करते रहते थे। और ये कोई गाड़ियों वाड़ियों का मामला है, और ये गाड़ियों से भी हमला इन्होंने किया है। और गाड़ियां भी इनकी ये इनाम खान के लड़कों के नाम से गाड़ियां हैं, तो जो मतलब वो उनके खुद के नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से चला रहे हैं। जो ये कभी भी हमारे साथ दोबारा भी हमला कर सकते हैं। तो ये तो बाद की बात है, अभी तो हम सिर्फ मुलजिम को पकड़ाने की हमारी यही दरख्वास्त है कि मुलजिमों को पकड़ा जाए। एक मुलजिम है ये कह रहे हैं, हालांकि हमने पुलिस का अभी तक बयान नहीं लिया है। वो एक सरेंडर हुआ है। क्या कहोगे उस सरेंडर होने का? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं 100% वो अकेला ही है या फिर उसके साथ में कई और लोग हैं? जी जी सर,
उसके साथ में सर ये है कि सीधा से सर पुलिस भी साथ में थी, मौका देखा है तो पुलिस को भी मालूम है कि एक के साथ तो सर ये मर्डर हुआ नहीं है। उस लड़की को उठाना एक के बस की तो बात है नहीं, ठीक है ना। और पैरों के भी निशान देखे हैं, सब हैं, मुआवजा लिया है पुलिस ने। तीन तीन लोगों का ये काम है, 3-4 लोगों का काम है, एक लोगों का काम सर एक आदमी का नहीं है। तो उन्होंने सब लिया है, उसके बावजूद भी पुलिस कोई अलर्ट है नहीं सर। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि हमें जल्द से जल्द न्याय दे और जो भी हैं मुजरिम है उनको गिरफ्तार किया जाए। इस मामले को लेकर जैसलमेर के बीजेपी कांग्रेस के नेता जो है, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कुछ आश्वासन या फिर वो यहाँ धरने पर आए? जी सर, अभी तक तो सर किसी का आश्वासन नहीं है हमें, हम ही हैं, जो भी गांव वाले हैं, कोई आस पड़ोसी हैं सर वही हैं। बाकी एक बार फकीर प्रधान साहब आए थे हमारे पास, वही एक बार आश्वासन अभी आएंगे, कल भी आए थे, अभी भी बोला है आने को। बाकी और कोई नेता वगैरह हमारे पास सर यहाँ नहीं है जी। बिल्कुल, ये उस विवाहिता के परिजन हैं। इनका साफ तौर से आरोप है कि इस विवाहिता का मर्डर करने में 3 से अधिक लोगों का हाथ है। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि पुलिस के पास में एक जो मुख्य आरोपी है, जो इस विवाहिता का पति है, उसने सरेंडर किया है। हालांकि अब पूरी पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ के लोग हैं, इस बच्ची के जो परिजन हैं, वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बच्ची की जिस हत्या में शरीक लोग हैं, उनको त्वरित प्रभाव से कार्रवाई की जाए, ताकि इस बच्ची की बॉडी को मिट्टी हवाले किया जाए। अब देखना ये होगा कि पुलिस का जांच में कौन कौन गिरफ्तार होता है। कैमरा पर्सन प्रेम चौहान के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित, द बवाल, जैसलमेर।